हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और दोस्तों, अभी हम लोग राधा राज के चैनल डिलीट हुआ, उससे हम लोग निकले भी नहीं थे। मतलब उसके 3 चैनल डिलीट हो गए दोस्तों। इस वजह से वो कितना दुखी और परेशान है। इस दुख से तो हम लोग निकले नहीं थे, इसी दुख में हम लोग लगे हुए थे। क्योंकि दोस्तों, एक चैनल को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो दोस्तों एक चैनल को खड़ा करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। उसको पालता है आदमी, पोसता है, बड़ा करता है, फिर पैसा आना शुरू होता है, फिर मिलियन में सब्सक्राइबर जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो राधा राज जो है, उन्होंने भी अपने चैनल को इसी तरह से बहुत मेहनत से दोस्तों खड़ा किया था। और दोस्तों, पता नहीं किन कारणों की वजह से किसने दुश्मनी निकाली और उनके 3 चैनल डिलीट हो गए दोस्तों, एक ही दिन, एक ही समय। ये किसी ने जानबूझकर ही किया है दोस्तों, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ खेला खेल के किसी न किसी के चैनल को डिलीट करवा देते हैं। तो राधा राज के इस चैनल से तो हम लोग उभरे ही नहीं थे दोस्तों। और एक कांड हो गया कलकत्ता में। कांड तो हमेशा ही होता है हमारे देश में, और सारे कांड औरतों, लड़कियों, महिलाओं और बच्चों के साथ ही होता है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि बेटी पढ़ जाएगी, लिख जाएगी, नौकरी कर लेगी तो आत्मनिर्भर बन जाएगी। दोस्तों, वो बेटी पढ़ी भी थी, लिखी भी थी और नौकरी भी कर रही थी और आत्मनिर्भर भी बन गई थी, लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है दोस्तों। ना औरतें, लड़कियां, महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर सुरक्षित हैं। मतलब कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षा है दोस्तों। कहते हैं ये करिए, वो करिए, कितना लोग मतलब बेटी पढ़ाइए, बेटी लिखाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए, ये करिए, वो करिए। सब कुछ तो किया था उस माँ बाप ने, पढ़ाया भी था, लिखाया भी था, आगे भी बढ़ाया था, नौकरी भी कर रही थी। 31 साल की बेटी थी। और पढ़ाई में जानते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। कितना पैसा उन लोगों ने खर्चा किया हुआ तो उन्होंने बेटी को पढ़ाया होगा। और कितनी साल से वो बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही थी दोस्तों। और इतना बुरा और इतना गंदा अपराध, मतलब किस सोच के लोग होते हैं और किस समझ के लोग होते हैं, क्या मांग करें हम। हमारे देश में कभी भी महिलाओं को न्याय नहीं मिला, और ना ही मिला है, ना मिलेगा। और किससे न्याय मांगना, किससे न्याय मांगना, इस पुरुष वाले समाज से। ये कभी किसी को न्याय नहीं दे सकता। कानून तो हैं केवल लिखने के लिए। जो भी कानून हमारे देश में, इनमें बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। केवल महिलाओं के नाम पर 75 कानून बना दिए गए हैं, और एक भी कानून का दोस्तों सही से पालन नहीं होता है। अगर जितने कानून बनाए गए हैं ना, इतने पालन होने लगे सही से उन लोगों का, तो आज क्या से क्या ये देश बन जाए। और इस देश में रोज़ रोज़ हज़ारों लड़कियां मरती हैं, या तो दहेज के नाम पे मरेंगी, या रेप के नाम पे मरेंगी, या फिर छोटे बच्चों के साथ कोई गलत कर देगा, या फिर किसी कारण से मरेंगी, या बच्चा पैदा करने के नाम पे मरेंगी। मतलब किसी न किसी कारण से मरना औरत को ही है, किसी न किसी कारण से मरना नारी को ही है। चाहे इस तरह मरे, चाहे उस तरह मरे, चाहे उस तरह मरे। अगर पढ़ लिख ली, नौकरी कर ली, तो कार्य क्षेत्र में मार दी जाएगी। और नहीं पढ़ी लिखी, घर में रही, तो परिवार वालों के द्वारा मार दी जाएगी। और नहीं मारा भी नहीं तो ऐसा जीवन कर देंगे कि रोज़ मरेगी, रोज़ मरेगी, रोज़ मरेगी। ऐसा जीवन लोग कर देते हैं। तो कहाँ सुरक्षा है, किस जगह सुरक्षा है। अब तो लोग जिंदा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो कांड करते हैं, जिंदा ही नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब सीधा मार दे रहे हैं। क्या है कि क्या सज़ा की मांग करें इन लोगों से, ये क्या सज़ा देंगे। ये कोई सज़ा नहीं देते। ये कानून वाले इन मुजरिमों को जेल में डालकर सुरक्षा करते हैं। ये जो वकील, जज जो बैठे हुए हैं, और जो नेता, अभिनेता, और जो पुलिस, ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये सब जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, गलत हैं, जो गलत काम करते हैं, इनको ये लोग सज़ा के लिए जेल में नहीं रखते हैं, सज़ा के लिए ये लोग नहीं पकड़ते हैं। ये लोग इन लोगों की सुरक्षा के लिए पकड़ते हैं, बचाने के लिए पकड़ते हैं। छोड़ दो, जनता खुद ही इंसाफ कर देगी। इतना खून खौलता है ऐसे ऐसे अपराधों पे। मतलब ये तो डॉक्टर का था तो हाईलाइट हो गया, लोगों को पता चल गया। रोज़ रोज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है, रोज़ ऐसे ऐसे अपराध रोज़ हो रहे हैं।
रोज़ हर रोज़ एक घर में एक बच्ची मर रही है, हर रोज़ बाहर एक बच्ची मर रही है, हर रोज़ एक महिला घर में पल पल गाली मार, मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक समानता हर तरह की प्रताड़ना वो औरत सह रही है। और हर रोज़ एक एक पल एक औरत, एक महिला, एक लड़की, एक बच्ची मर रही है किसी न किसी कारण से। लेकिन ये देश कभी न्याय नहीं दे सकता। हमें अपने भारत देश में महिलाओं के लिए न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कानून केवल बनाए गए हैं दिखाने के लिए। ये कानून एक लॉलीपॉप हैं जो औरतों को दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि पुरुषों द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारे लिए कानून बना है। अरे किस काम का कानून? इस कानून का कुछ होता भी है? कुछ नहीं होता है, केवल बनाया गया है। एक लॉलीपॉप दे दिया गया, एक झुनझुना दे दिया गया, हिलाते रहिए, कुछ होता नहीं है। अगर कुछ होता तो आज इतना सब नहीं होता। कुछ होता, कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। क्या आगे बढ़ेंगी महिलाएं, क्या आएंगी आगे? पहले ही मार दे रहे हैं और अब तो यही है कि क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई तेजाब डाल देता है, कोई चाकू मार देता है। सामने सामने क्राइम होता है, कुछ क्राइम छुपे रहते हैं, ठीक है, नहीं पता चलता। और जो सामने दिल्ली में चाकू मारा गया था वो तो सामने हुआ था, क्या हुआ उसको वो जिसने मारा था उसको जेल में आज तक सुरक्षा मिल रही है, जेल में पड़ा हुआ है। अरे वैसे ही चौराहे पर लाइए और चाकू से उसे मार दीजिए उसी समय, क्योंकि सीधे सबूत दिख रहा है। और वो जो लड़की को कार में घसीटा गया था और उसकी मौत हो गई, उसको भी सीधे लाइए सामने और सीधे उसी तरह से जिस तरह से उसको मारा पूरे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि इन लोगों ने कार में घसीटा। जितने भी लोग थे उसमें 4-5 लोग, उनको भी उस तरह से कार में घसीट के मार दीजिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए। ये क्या है कि आप लोग जेल में ले जाके बंद कर देते हैं और सालों साल केस चलता रहता है, फिर वो लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर आके वही इस देश में, भारत देश में तो गुंडों का राज है। गुंडे, शराबी, अय्यास, मतलब भ्रष्टाचारी, इन्हीं सब का राज है। वो सब छूट के आते हैं, नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं और बन के फिर उसी देश पर वही घटिया काम करते रहते हैं। कोई न्याय नहीं मिलने वाला इस देश में। न्याय के नाम पे बस एक झुंझुना पकड़ा देते हैं, जेल में बंद करते हैं, थोड़े दिन बाद से वो निकल के आ जाता है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और क्या छोड़ेंगे, लड़कियां तो मरी जा रही हैं तो फिर कौन बदला लेगा? जब बचेंगी तभी तो बदला लेंगी। और वो लोग क्या सुरक्षित हैं? जब डॉक्टर के मरीज के साथ जो जाते हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? कितने तो मरीजों के साथ भी क्या क्या, उनके जो साथ में रहते हैं उनके साथ क्या क्या हो जाता है, लेकिन वो लोग इसलिए दबा के फेंक देते हैं कि उनका मैटर नहीं रहता है। ये तो डॉक्टर का मैटर था तो ऊपर आ गया। और क्या है, क्या न्याय लिया जाए हमारे देश में? कहीं न्याय नहीं है और कोई न्याय नहीं कर सकता। कौन न्याय करेगा? जिस देश की राष्ट्रपति महिला हैं उस देश का ये हाल है। वाह जी वाह! जहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वहाँ का ये हाल है। मतलब सही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या न्याय मांगना? किसके लिए लोग न्याय मांग रहे हैं? छोड़िए न्याय मांगना, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। घर में रहिए तो घुट घुट के मरिए और बाहर जाइए तो कोई मार देगा या गलत हो जाएगा। मतलब न्याय की कोई कुछ नहीं है न्याय। इस देश में कभी न्याय नहीं मिलेगा महिलाओं को, और ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। तो जब से उसके रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है। कितने केस हो रहे हैं, कोई किसी को यहाँ मार रहा है, कोई किसी को वहाँ मार रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को तेजाब डाल दे रहा है। कहीं घर में लड़कियों को दहेज के लिए फांसी पे लटकाया जाता है, कहीं घर में लाकर परमानेंट नौकरानी बना के 20 साल 18 साल 25 साल नौकरानी बनी रहती है, रोज़ गाली खाती है, रोज़ मार खाती है, सब कुछ सहती रहती है। तो कहाँ न्याय है? किसको न्याय है? केवल एक नाम है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, ये बना दिया गया है। और दुर्गा लक्ष्मी बना के और उसको पैरों के नीचे लतियाते रहो और मतलब सब सहती रहे तो ठीक है। सहते सहते मर जाए तो भी उसी की गलती, और बच जाए तो भी उसी की गलती। हर तरह से गलती तो औरतों की ही है।
जो सह रही हैं, जो मर रही हैं, उन्हीं की गलती है ना। बच जाती तो भी मरना है और बच गई तो भी क्या बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। किससे न्याय मांगे, कहाँ न्याय है, कहीं न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं है। केवल कानून बनाया गया है, न्याय कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा। इस तरह घसीटते रहिए। रोज़ लड़कियां मर रही हैं दहेज के नाम पे और बहुत बहुत नाम पे। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, घर में, परिवार में, हर जगह उनको दबाया जाता है, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलता। ना कभी न्याय मिला है, ना कभी मिलेगा, और कुछ नहीं हो सकता इस देश का। सहते रहो, सहते रहो। हो सकता है महिलाएं आगे आएं, तो कौन आगे आएगा? जहाँ राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री महिला हो वहाँ तो कोई न्याय नहीं है, तो कौन न्याय दिलाएगा? तो दोस्तों, किसी से न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है। या बहनों बेटियों, क्या न्याय मांग रही हो? कोई न्याय नहीं। इससे से तो पहले ही था कि लोग लड़की होते ही मार देते थे, यही ठीक था। ये लड़की होना ही क्यों? क्या ज़रूरत है इस देश को लड़कियों की? क्या ज़रूरत है देश को महिलाओं की? ज़रूरत ही क्या है? इसलिए अब मैं नहीं किससे कहूँगी कि कोई न्याय दे और किससे न्याय मांगा जाए। कोई न्याय नहीं करता है, सब केवल बार बार ताड़ ताड़ करते हैं। अगर आप बच भी गई तो लोग 10 सवाल करते हैं, और मर गई तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इस देश में न्याय कहाँ है? इस देश में न्याय कहीं नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। या फिर जो गरीब हैं उनके लिए भी न्याय नहीं है। मेन बात है, गरीब के लिए न्याय नहीं है। अगर बड़े बड़े किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या DIG की बेटी होती, या किसी नेता की बेटी होती, या किसी बड़े पद पे जो आदमी रहता है उसकी बेटी होती, तब तो न्याय मिलता, चाहे कुछ होता। उन लोगों के साथ कभी कुछ नहीं होता, जल्दी होता है तो आम लड़की, गरीब लड़की, और मतलब जो नॉर्मल है उन्हीं के साथ सब कुछ होता है। चाहे दहेज के लिए मारी जाएं, चाहे किसी कारण से मारी जाएं, लेकिन वही मारी जाती हैं, पिसती वही हैं, जिनका कोई वो नहीं होता है। सोचती हैं पढ़ लिख लूँगी, कुछ बन जाऊँगी तो किसी के सुनना नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, ना कहीं कोई न्याय है। जब तक आप जी लिए, और जिस दिन आया उस दिन आप मर गए। यही है दोस्तों न्याय। भगवान का भी यही न्याय है। इस धरती पे इंसानों का तो यही न्याय है, लेकिन जो ऊपर जो बैठा भगवान है ना, उसका भी यही न्याय है। वो भी यही चाहता है कि आप लोग, मतलब महिला, औरत और लड़की, सड़ सड़ के मरें, जिएं, तो अच्छी बात है। और किसी से न्याय क्या मांगना और किसी से क्या उम्मीद करना, ये हमेशा होता है और होता रहेगा। और दोस्तों, क्या क्या कहें बेटियों को कि अपना ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखो? क्या कहें कि आप पढ़ो लिखो? कैसे पढ़ो लिखो? ये सोचते हैं कि पढ़ लिख लेगी, अपने पैर पे हो जाएगी, तो किसी के मोहताज नहीं होगी। लेकिन उस बेटी का क्या दोष था? वो तो पढ़ भी लिख ली थी, नौकरी भी कर रही थी। दोस्तों क्या है, मतलब कुछ नहीं है। सब दिन ही मिलते हैं। पढ़ती लिखती है तो भी लोग मार देते हैं, नौकरी करती है तो भी लोग मार देते हैं। कोई ना कोई, किसी न किसी कारण से उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पढ़ लिख ली, नौकरी कर ली। कई केस आते हैं, पढ़ लिख ली, नौकरी कर ली, शादी कर ली, तो भी मार दिया गया। पता नहीं किस लिए मार दिया गया, लेकिन मार दिया गया। बहुत से ऐसे केस आते हैं कि लड़की भी सर्विस कर रही है, लड़का भी सर्विस कर रहा है, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया और मार दिया गया। बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो क्या कहें? क्या पढ़ो और क्या लिखो और क्या शादी करो, क्या न्याय मांगो, क्या करो? कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। खासकर लेडीज़, बच्चियां, लड़कियां, औरतें कहीं सुरक्षित नहीं है दोस्तों। पुरुषों के साथ भी होता है, लेकिन केवल 5%, 5% या 10%। लेकिन लड़कियों के साथ 19
परसेंट होता है, 90% होता है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, हर जगह 90% औरतों के साथ होता है, 10% ही बचती हैं। और पुरुष केवल 10% के साथ है, 90% तो लोग ठीक रहते हैं, क्योंकि करने वाले वो पुरुष ही हैं। तो क्या कहें, अब तो ये भी नहीं कहने का मन करता कि बेटियां पढ़ो लिखो, बेटियां आगे बढ़ो। क्या करें, बेटियां कितनी मुश्किल से पढ़ लिख के आगे तो बढ़ी थी, लेकिन क्या किया लोगों ने, कैसे बढ़ने दिया, कैसे उसे रोक दिया हमेशा के लिए। उन माँ बाप के दिल से पूछो जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, क्या हाल है उन दोनों का। जीते जी वो लोग हज़ारों मौत मर रहे हैं। तो आज तो ये भी कहने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों कि बेटियां पढ़ो लिखो। ये भी नहीं कहने का मन कर रहा है कि बेटियां जन्म ले इस संसार में। ये भी नहीं कहने का मन कर रहा है कि मतलब कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे केस सुन के ना कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा है। कभी लगता है कि चलो नहीं पढ़ी तो कोई सता रहा है, नौकरी नहीं करी तो कोई सता रहा है, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मानसिक रूप से अपमान कर रहा है, कोई शारीरिक रूप से अपमान कर रहा है, कोई सामाजिक रूप से अपमान कर रहा है। लेकिन उसने तो पढ़ाई लिखाई की थी, नौकरी कर रही थी, तो क्यों उसका अपमान, क्यों अपमान। और ये एक आदमी का काम नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, जिस कारण से भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, चाहे वो हॉस्पिटल वाले हों चाहे जो भी हों। तो जब तक उन लोगों को खुलेआम फांसी नहीं दी जाएगी या सड़क पे लाग के धोया नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर न्याय देना है ना सरकार को, नेताओं को, योगी जी को, मोदी जी को, ममता जी को, या जिसको भी न्याय देना हो देश की बेटियों को या औरतों को, महिलाओं को, तो जैसे पता चले कि इसने किया है, तुरंत उसे गोली से सरेआम चौराहे पे ला के मार दीजिए। 10 ठोक को आप लोग मारिए तो देखिए कैसे सुधर जाएगा। वो लोग तो उसे मार ही देते हैं ना, गलत भी करते हैं, मार भी देते हैं, चाहे वो घर में मरे चाहे बाहर मरे। तो फिर आप लोग किस लिए मुजरिमों को बचाते हैं, ताकि वो फिर निकले फिर किसी को मारे, और लोगों को देख के हिम्मत मिले कि अरे क्या हुआ, जेल ही तो गया था, 7-8 साल बाद छूट गया, 5 साल बाद छूट गया, बेल पर आ गया। लोगों की यही सोच है, इसलिए लोग कोई सुधरता नहीं है और ना कोई सुधरेगा। तो जब तक आप लोग ये काम नहीं करेंगे, और आप लोग क्यों करेंगे पुरुष वाला समाज है, क्यों करेगा ये, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी बेटी तो नहीं है ना, किसी बड़े अधिकारी की लड़की हो, किसी बड़े मंत्री नेता की बेटी हो, तब तो पता चले। और तो एक आम बेटी थी, इसीलिए। और आम ही लोग सड़ते हैं मरते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं सड़ते मरते हैं। कभी सुना है कि किसी बड़े घर की बेटी का साथ कुछ हुआ है? नहीं, वो तो खुद ही कूद काद के मर जाती हैं कहीं से, कोई न कोई कारणों से। और ये क्या न्याय देंगे? बहुत सी महिलाएं जो बड़े बड़े पद पे बैठी हैं, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही हैं। कोई क्या करेगा? अगर महिला चाहती, सारी महिलाएं एक होकर उन लोगों को सज़ा दिलाती तो शायद कुछ होता। दोस्तों मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, मतलब बहुत हिम्मत करके 7-8 दिन हो गए, बहुत हिम्मत करके आज मैंने वीडियो बनाया है। हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्या बोलूँ, कुछ समझे नहीं आ रहा था। कभी कहती हूँ बेटियों पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैर पे खड़ा होकर, ताकि तुम्हें कोई अपमान ना कर सके, मार ना सके, गाली ना दे सके। और अब मैं क्या कहूँ? अब मेरी और बेटियाँ देखती हैं, कहती हैं कि क्या कहेंगी आंटी आप, अब क्या कहेंगी, अब क्या पढ़ें हम लोग, क्या करें हम लोग। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ क्या कहूँ बेटियों को, किस मुंह से कहूँ। इस समाज, इस गिरे हुए घटिया समाज, घटिया लोग, घटिया सोच, जो भी हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो भी इसमें शामिल हो, उन घटिया लोगों की वजह से मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। सॉरी दोस्तों, अब हिम्मत नहीं है। रोज़ रोज़ एक कांड देख के मतलब हिम्मत टूट जाती है। तो बाय बाय दोस्तों, क्या कहें। आप लोग अपना ख्याल रखिए। किस तरह ख्याल रखेंगे पता नहीं, किससे न्याय मांगेंगे पता नहीं, क्योंकि हमारे देश में कभी न्याय नहीं मिला, ना न्याय मिलेगा।
और आप लोग अपना कैसे ध्यान रखेंगे अब आप लोग ही जानिए। मैं क्या कहूँ कि कैसे ध्यान रखिए, क्या करिए, किस किस तरह से क्या क्या कहूँ, नहीं समझ में आता है दोस्तों, नहीं समझ में आता है। ऐसे ऐसे कारण सुन के ना समझ में नहीं आता है, जहाँ लाखों लोग भरे हैं और ऐसा हो गया, समझ ही नहीं आता है। जब लखनऊ वाला कांड हो रहा था कि लोग पानी फेंक रहे थे, तो ये इतने सारे लोग थे, यही लग रहा था कि क्या किसी के दिमाग, इतने सारे लोग थे और वो लड़की और इंसान पे पानी फेंक रहे थे, तो क्या सबकी इंसानियत मर गई है? इतने सारे लड़कों के घर में किसी की बेटी बहन नहीं थी जो पानी फेंक रहा था? वहाँ ये सवाल उठाने का मन कर रहा था, लेकिन यहाँ किससे सवाल उठाएं? पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था, सभी लोग थे, मरीज, डॉक्टर, सब लोग थे, और कैसे क्या हो गया? जब यहाँ ऐसा हो रहा है तो बाकियों का क्या करना है? ताकि डॉक्टर ना मिले रात को तो कोई मरीज मर जाए, तो क्या बेटियां रात को ड्यूटी करना छोड़ दें? रात रात को ऐसा होता है ना, मैं खुद इस चीज़ को झेली हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, रात रात को मैं दौड़ती रहती थी हॉस्पिटल में, कोई नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। बहुत हालत मेरे बेटे की सीरियस थी और कोई आगे पीछे नहीं था, न रिश्तेदार, न माँ बाप, न भाई, न बहन, कोई नहीं था। 7 दिन लेके मैं पड़ी रही और एक दिन वो बहुत सीरियस हो गया और मैं भागती रही रात को 2:30 बजे, इधर से उधर, इधर से उधर। अब मैं उस दिन को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई नहीं था, कोई नहीं था, दूर दूर तक। हॉस्पिटल में भी जल्दी कोई नहीं सुन रहा था, तो कौन सुनेगा? जब ऐसे ही लोग करेंगे तो कौन सुनेगा? तो इससे तो अच्छा ही है कि हम लोग मर जाएं, मरीज मर जाए, वो लोग ना सुने, अच्छी बात है ना। उस दिन तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन सही था, किसी न किसी को तो मरना ही था। लेकिन भगवान की दया से कुछ बच्चे थे, उन्होंने सुना और मेरे बच्चों का इलाज किया और मेरा बेटा ठीक हो गया। लेकिन मतलब ये तो गलत है ना। डॉक्टर कैसे सेवा करे, नर्स कैसे सेवा करे, कैसे देखभाल करे जब ऐसा ही होगा? तो दोस्तों ऐसा ना हो, भगवान से प्रार्थना करिए। और ये एक नहीं है, कई लोग हैं, उन लोगों को ढूंढ के सीबीआई पे भी अब भरोसा नहीं है। सीबीआई भी जल्दी कोई केस सॉल्व नहीं करती है ना। सुशांत का केस आज तक सॉल्व हुआ और कई सारे केस हैं हम लोग के सामने जो सीबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाई है। पता नहीं, सीबीआई तो है, अब तो सीबीआई पे भी भरोसा नहीं होता है। इसमें भी देखो सीबीआई क्या करती है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं सीबीआई पे भरोसा होता है। बहुत सारे केस मैंने देखा, सीबीआई को दे दो, सीबीआई को दे दो, और सीबीआई ने कभी कुछ किया नहीं। वही रिपीट के उसी ढर्रे पे सीबीआई आ जाती है, जिस पे थाना पुलिस वाले आते हैं। उसी बनी बनाई लकीर पे वो लोग भी चलते रहते हैं। सीबीआई भी शायद कुछ करती वर्ती नहीं है, पता नहीं क्या, मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी इधर सीबीआई को कोई इस बीच तो नहीं देखा है केस सुलझाते हुए। ये वाला सुलझा दे तो सुलझा दे, मुश्किल ही लग रहा है। तो दोस्तों बाय बाय। बहुत दर्द है दिल में, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे पास भी एक बेटी है दोस्तों। तो हर माँ के दिल में ये दर्द है दोस्तों, हर माँ के दिल में ये दर्द है। एक माँ के दिल का दर्द नहीं है दोस्तों, ये हर माँ के दिल का दर्द है कि बेटी को बचा लेंगे, पढ़ा लेंगे, या तो वर्क प्लेस पे या ससुराल में या घर में कहीं ना कहीं बेटी को मार दिया जाएगा। दोस्तों इस बात का जब तक एक माँ जिंदा रहती है उसे अपनी बेटी के लिए डर लगा रहता है दोस्तों। हर माँ को अपनी बेटी के लिए डर लगा रहता है कि मेरी बेटी कहाँ सुरक्षित है। तो दोस्तों एक माँ होने के नाते एक माँ का दर्द मैं समझती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए जैसे भी रख सकते हैं। मैं तो अब नहीं कहूँगी कैसे रखिए वैसे रखिए, लेकिन आप लोग जैसे अपना ख्याल रख सकते हैं रखिए, मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और क्या बताऊँ कि कैसे रखिए ख्याल, कैसे ध्यान रखिए इन दरिंदों से। खुलेआम इनको गोली से मार देना चाहिए, जो भी हों। गोली, इतनी गोलियां मारनी चाहिए, इतनी गोलियां मारनी चाहिए कि इनके शरीर में एक भी कुछ जगह ना रख जाए। जिनका मिल जाता है सबूत उनको मारिए, तुरंत मारिए। 10-10 साल आप लोग लगाते हैं, बेल करते हैं, क्या करते हैं?
तो दोस्तों बाय बाय। बहुत दर्द है दिल में, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि दिमाग हिल जाता है पूरा अंदर से। अब सीबीआई देखिए क्या करती है, वही लकीर पीटती है कि या कोई और नई लकीर पैदा करती है। इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, या बाकी केस की तरह ये भी जाके सरकारी डब्बे में बंद हो जाएगा और एक आदमी जो पकड़ा है उसको कुछ दिन सज़ा दे के 2-4 साल 5 साल और फिर बेल पे आ जाएगा जैसे बाकी लोग आ जाते हैं। यही हमारे देश का नियम और कानून है बस, इसीलिए कुछ होता नहीं है और किसी को इंसाफ नहीं मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुखी रहिएगा। प्रणाम।